अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो अगर आप ये सीरीज़ देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने पहले 3 वीडियोज़ में क्या-क्या बातें की हैं। हज का सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे वो पाया तकमील तक पहुँचा और फिर कैसे हमने तैयारियाँ की हैं, तैयारियों में क्या-क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने पहले दिन की, जो कि यहाँ से शुरू हुआ था। कनाडा से हम गए थे, पाकिस्तानी हमारा ग्रुप था, लेकिन हमारी सारी बुकिंग यहीं से थी। हमें वहाँ जाके उनको ज्वाइन करना था। दुबई से हमने एहराम बांधा, यहाँ से हम गए थे और दुबई पे फिर हमारा स्टे था, फिर वहाँ से हमने एहराम बांधा था। तैयारी सारी आपको रखनी है, डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने पास रखने हैं और तैयार रखने हैं। जहाँ जहाँ का भी पासपोर्ट है, कैनेडियन पाकिस्तानी दोनों पासपोर्ट लेके गए थे हम, और साथ में आपकी ओवरसीज़ आईडी भी आपके साथ हो। टिकट्स तो ज़ाहिर है उसकी कॉपीज़ तो होती हैं। यहाँ से ही जो है नहा धो के तैयार हो के आप निकल रहे हैं, और जब आप निकल रहे हैं तो फिर कुछ लोगों ने जो हमारे साथ ग्रुप किया था उसमें कुछ लोग थे, तो उनको ये था कि जब वो दुबई पे उतरे तो वहाँ उन्होंने एहराम बांधने से पहले, वहाँ क्योंकि शावर्स हैं सब कुछ है, तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो शावर लिया और फिर एहराम बांधा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये बात बेहतर थी कि अगर आप यहाँ से ही सब काम करके जाएं, क्योंकि अक्सर ही होता है कि वहाँ पे रश बहुत होता है, फिर आपको मिलता नहीं है, देर लगती है। फिर ख़वातीन हैं तो उनके बाल गीले हो गए तो वो सूखे हैं, और फिर वो उसके ऊपर स्कार्फ बांधने हैं तो वो थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये टोटली आपके ऊपर है। तो जब आप वहाँ, जहाँ से आपकी मीक़ात शुरू हो रही है, मीक़ात का मतलब ये होता है कि यहाँ से आपने उम्रे का, अच्छा पहले हम उम्रा कर रहे हैं, हज की भी किस्में होती हैं। तो ये जो हज हम कर रहे थे इसमें पहले उम्रा होता है, उम्रे के बाद हम एहराम जो है वो उतार देते हैं। बीच में 2 दिन थे शायद, और या 3 दिन थे, और उसके बाद हमने दोबारा हज के लिए एहराम बांधा था। तो यहाँ पे जो है हमने अभी उम्रे का एहराम बांधा था, और उम्रे का एहराम बांध के तो हमने वहाँ पे नफिल अदा किए, दुआ की, और फिर हम वी वर इन द हज मोड टोटली। तो वहाँ से फिर जब जहाज़ उतर रहा था और करीब पहुँच रहा था, तो उस वक्त जो है फिर वो ज़ाहिर है तलबिया पढ़ी जा रही थी। और वो पहला वक्त था जब फिर मुझे महसूस हुआ कि हम अब अपने जो है उस फरीज़े के अंदर दाखिल हो चुके हैं। From the flight deck, Captain, hope you enjoyed your flight with us. In about 10 minutes from now, we'll commence our descent to Jeddah. And our expected arrival time at the moment is 5:55 local time in the evening. And that's going to put us about 5 minutes early ahead of our scheduled arrival time. Weather-wise, the temperature reported on the ground is 38 degrees Celsius with a clear sky. And the local time Jeddah now approaching 5 p.m. मौसम बहुत शदीद था, 38 डिग्रीज़ था, लेकिन उतरने के बाद रात हो रही थी तो फिर बेहतरी थी। हम जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते ही हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हमें सिम कार्ड्स मिलेंगे या यहीं पे ही हमारा ये वाला काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने वहाँ पे तो हमें सिम कार्ड नहीं दिए। इसके अलावा वहाँ से निकल के आपको अपने ग्रुप की वाले वेन्यू पे पहुंचना था। तो थोड़ी सी यहाँ मिसकम्युनिकेशन ये थी कि जब हम उतरे तो ये था कि आप सब बाहर जाएं और फिर बसों में बैठें। अच्छा, वहाँ पे ज़ाहिर है थोड़ा इमिग्रेशन में भी टाइम लगता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपका तो ग्रुप वाले वहाँ पे मौजूद हैं जो आपको पिक करने आए हुए हैं, तो ये बात आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। अगर तो नहीं है तो वहाँ पे बसेस तो होती हैं और आप बस में बैठ के पहुँच भी जाते हैं, लेकिन होता यह है कि वो लोग इंतज़ार करते हैं काफ़ी देर तक। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और हम लोग वहाँ पे बस में बैठ भी गए थे फिर थोड़ी देर में, लेकिन उस बस को चलने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि वहाँ पे हर जगह से फ़्लाइट आ रही होती हैं और वो कुछ उनका अपना सिस्टम होता है कि अच्छा ये वाली बसें यहाँ जाएंगी तो इसमें ये मुसाफिर हों, और जब तक वो बसें भर नहीं जाती वो आगे नहीं बढ़ती। तो हमारी फ़्लाइट तो लैंड कर गई थी आई थिंक 5:30-6 बजे, हमें निकलते निकलते 7:30-8 बज गए थे, लेकिन हमें अपनी होटल पहुँचते पहुँचते आधी रात या
جب ہم وہاں ہم صبح عمرے پہ نکلے تھے. میری یہ خواہش تھی کہ میں پہلے بھی عمرہ کر چکی ہوں، تو میری یہ خواہش تھی کہ میں جو ہوں پہلے ہم جائیں، ہم تھوڑا سا آرام کر لیں، یا پہلے ہم مدینہ جائیں، وہاں پہ ہم اپنی عبادت کریں، پھر وہاں سے ہم احرام مان کے جائیں. لیکن ظاہر ہے اس گروپ کی سیٹنگ ایسی تھی تو ہمیں مکہ ہی جانا تھا، لیکن میرے دماغ میں تھا کہ ہم تھوڑا سا جا کے آرام کر لیں اور پھر ہم عمرہ کرنے جائیں، تاکہ ہمیں کھانے پینے یا سونے کا مسئلہ نہیں ہو. لیکن پہلے بھی جب میں گئی تھی تو ہم ایسے ہی پاکستان سے گئے تھے، اور پاکستان سے پھر اسی طریقے سے ہمیں رات ہو گئی تھی، اور رات پوری یعنی کہ اگلے دن 1 بج گیا تھا جب ہم بچوں کے ساتھ عمرہ کر کے نکلے. تو یہ ایک میرے دھیان میں تھا کہ ہم تھوڑا آرام کر کے اور پھر ہم عمرہ کر لیں گے تاکہ ہم فریش رہیں. لیکن بہرحال جس طریقے سے ہونا تھا وہ یوں ہی چلا. تو جب ہم تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بسوں جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا نہیں آپ ٹیکسی کر کے آ جاتے تو آپ جلدی پہنچ جاتے. تو یہ بات اگر ہمیں پتہ ہوتی، تو میں یہی بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر تو آپ کے گروپ والے آپ کو پک کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ جنرلی بسوں کا انتظار کریں گے اور نکلیں گے تو آپ کو وہاں بہت وقت لگ جائے گا، اور تھوڑے سے ظاہر پیسے آپ کو دینے پڑیں گے، لیکن آپ بہت جلدی اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے. تو ہوا یوں کہ پھر ہم بسوں میں بیٹھے، پھر وہ بسیں ہمیں رجسٹر کرواتی ہوئی اپنی بہت سارے گروپس، الگ الگ گروپس ایک بسوں میں موجود تھے، تو وہ سب کا چیک کرتے تھے کس کو کہاں اترنا ہے، تو وہ وہاں لے کے جاتے تھے. ایک بات یہ ہوئی جو کہ ذرا خطرناک بات تھی، لیکن یہ کہ شکر ہے کہ وہ ہماری نظر میں آ گئی کہ وہ کیونکہ سامان سب کا ایک ساتھ بسوں میں رکھا جاتا ہے اور پھر وہ سامان اتارا جاتا ہے، تو کہیں اور جا کے وہ سامان کوئی اور ڈراپ ہو رہا تھا، اور اس میں ہمارا سامان بھی نکال کے انہوں نے اس ہوٹل کے اس میں رکھ دیا. تو میرے ساتھ جو تھی انہوں نے وہ دیکھ لیا کہ یہ تو میرا سوٹ کیسے، وہ ریڈ کلر کا تھا اور اس کو نظر آ گیا تھا. تو پھر وہ اتری، پھر وہ گئی، تو اس نے کہا یہ تو ہمارا سامان یہاں کیوں اتر گیا. تو پھر بعد میں ہمیں یہ کہا گیا کہ تو شکر ہے کہ یہ آپ نے دیکھ لیا، ورنہ یہ آپ کو حج کے بعد ملتا. تو امیجن کریں کہ بالکل بے سر و سامانی ہو جاتی. تو اگر آپ کی بس میں ہے اور کہیں اور رک رہی ہے اور سامان اتر رہا ہے تو پلیز اپنے سامان پہ نظر رکھیں. ایسا نہ ہو کہ وہ چلا جائے اور پھر وہ حج کے بعد آپ کو ملے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کی ساری تیاریوں کو، اور آپ کو سب کچھ وہاں پہ جو بھی چیز چاہیے ہوگی لینی پڑے گی، اور 100 چیزیں ہوتی ہیں. اور پرسنل سامان تو بالکل اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے آپ کو ہر وقت. ہینڈ کیری ہمارے ساتھ ہی تھے، جو سوٹ کیسز ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں. تو جناب یہ ہوا، اور پھر ہم وہاں پہنچے تو اور بیچ میں بھوک اور اس کے مسائل بھی چل رہے تھے، تو جہاں سے جو کچھ ملتا کیا. جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا ابھی تو آپ حرم نہیں جا سکتے ہیں جب تک آپ کے کارڈ نہیں بنے. تو پھر ہم نے کارڈ بننے کا انتظار کیا، کارڈ بن گئے، پھر ہم جو ہے وہ حرم گئے، اور جب پھر عمرے کے لیے، اور پھر ہم جو ہے وہ حرم جب پہنچے تو اس وقت تک ہم لوگوں کا بھوک سے بہت برا حال تھا. پوری رات گزر چکی تھی ہم جاگتے ہوئے، اور ہمارے فونوں میں سمیں بھی نہیں تھیں. تو سب سے پہلے ہمیں سم ڈلوانی تھی تاکہ ہم گھومیں تو ہم ایک دوسرے کو ملیں گے کیسے. تو یوں جو ہے وہ ہم نے پھر سم ڈلوائی. کو ہر جگہ اتنا رش ہوتا ہے، آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت تک ہماری حالتیں بہت خراب ہو چکی تھیں، لیکن ہم احرام میں تھے اور ہمیں عمرہ اسی وقت ادا کرنا تھا، اور جمعہ تھا. سب سے بڑی بات یہ ہوئی تھی کہ جمعہ تھا. انہوں نے کہا اگر آپ اس وقت نہیں گئے صبح نا تو جمعہ بھی نکل جائے گا، اور ایک ہی جمعہ پڑ رہا تھا. تو جب تک ہم وہاں تھے حرم میں، یا جو بھی ہمارا ڈیوریشن تھی، دوسرا جمعہ ہمارا مدینے میں آنا تھا. تو ہم پھر بالکل بھی نہیں روکے، اور ہم صبح نکلے. پھر ہم وہاں پہنچے تو وہاں سامنے کی دکانوں پہ ہم نے سم لی، سب کی سمیں ڈلی. اور سم ڈلنے کے بعد ہم نے کہا اس وقت ہم نے کچھ کھایا نہیں، تو ہمارے اندر چلنے کی ہمت نہیں ہوگی. تو ہم نے جو پہلا جو ہے وہ کھانا کھایا وہاں پہ اندر جانے سے پہلے. تو وہاں ہم نے کھانا کھایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنا عمرے کا طواف شروع کیا، جو اندر جا کے سب سے پہلے ظاہر ہے آپ سامنے ہوتے ہیں. اور اس وقت کا جو طواف تھا یا اس وقت کا جو وقت تھا وہ پھر بھی تھوڑا سا کم رش کا تھا. حج کے بعد وہاں بہت رش پڑ جاتا ہے. تو پھر ہم نے جو ہے وہ اپنا عمرہ ادا کیا. اور اس دوران کی تو میرے پاس کوئی تصویر نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایسا ٹائم نہیں تھا کہ اس وقت آپ نکال کے، یا آپ کو بالکل بھی اس چیز میں دلچسپی نہیں تھی. یہ بات مجھے تھوڑی
बुरी भी लगी कि कुछ लोग बिल्कुल खाना काबा के पास भी लॉग इन कर रहे थे, या कुछ लोग बिल्कुल जो है ना मकाम इब्राहिम या हजर अस्वद पे पहुंच के, वहाँ तो इतना रश होता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि, और ख़वातीन तो करीब, मैं बहुत करीब पहुंच गई लेकिन मैं फिर हट गई क्योंकि मुझे ये डर था ऐसा ना हो कि मेरा स्कार्फ खिंच जाए या मेरे कपड़ों पे जो है वो अबाया वगैरह बीच में कहीं पे फंस जाए। तो लेकिन वहाँ पे खड़े होके बिल्कुल इज्तनाब करें, वीडियो कॉल भी, लॉग इन ख़ास तौर पे तवाफ़ वाले एरिया में बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हो रहा था। बहरहाल हमने अपना तवाफ़ अदा किया और फिर वहाँ पे जो है वो ये बात थी कि तवाफ़ के बाद आपको ज़ाहिर है अपने उम्रे की सही भी करनी थी। तो हमारे साथ जो गए थे उन्होंने कहा कि अगर हम सहन से इस वक्त निकल गए सही करने के लिए तो फिर हमें यहाँ पे नमाज की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे और मेरे जो हस्बैंड हैं उनको था कि हम सही भी कर लें ताकि हमारा ये काम मुकम्मल हो जाए। नमाज हम, क्योंकि वो आप सही के लिए चले जाते हैं तो फिर वो आपको दोबारा सहन में नहीं आने देते, रश बेइंतहा होता है जुम्मे में। तो यूँ जो है हम लोग सही, हमने अपनी सही अदा की और उसके बाद हमें जुम्मे की नमाज़ का इंतज़ार करना था। और उस वक्त तक हमारी हालत ऐसी थी कि हमारे इख्तियार में हमारी नींद नहीं थी, हम डोल रहे थे और हम वज़ू भी बार बार कर रहे थे। ज़ाहिर है आपकी झपकी लग जाएगी तो आप दोबारा थोड़ी आपको दोबारा वज़ू करना है। और जुम्मे का टाइम हुआ, फिर हमने जो है नमाज अदा की। और नमाज अदा करके इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको जुम्मा पढ़ते ही वहाँ से नहीं निकलना। ये एक लाइफ लेसन था। और अगर बाहर निकल के कभी अगर एक रश था जिसमें जो है मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ कि हाँ हम इसमें स्टक हो गए, तो वो वही वाला रश था कि जब आप जुम्मा पढ़ के निकलते हैं तो वहाँ पे हम जब गए थे, हम ग्रुप की सूरत गए थे, हम हाथ पकड़ के एक दूसरे के गए थे, लेकिन ज़ाहिर तवाफ़ में फिर आप साथ नहीं रह पाते, आपको अपने आप को भी संभालना होता है। और उसमें आपका अगर पार्टनर के साथ ही आपकी मुलाकात फिर दोबारा हो जाए तो वही बड़ी बात है। ग्रुप की सूरत मिलना बड़ा मुश्किल होता है। हमने एक जगह तय कर ली थी कि बाहर जाके यहाँ मिलेंगे। तो वहाँ से जब हम जुम्मा पढ़ के निकले हैं तो वहाँ से निकल के उस जगह तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल हो गया था। तो बाद में हमें पता चला कि जुम्मे के फ़ौरन बाद नहीं निकलना चाहिए, 1-2 घंटे बाद निकलना चाहिए। और इसमें एक बुरी बात ये होती है कि जब आप जुम्मे के बाद वहाँ से निकलते हैं तो उस वक्त तक वहाँ तक आने वाली सारी ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दी जाती हैं, सारी टैक्सियाँ बंद कर दी जाती हैं। तो हम निकलने के बाद भी हैरान थे कि हम टैक्सी पकड़ के अपने होटल जाएं तो किस तरीके से जाएं, यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा। फिर पता चला कि जो वहाँ पे बसें चल रही होती हैं और वो बस स्टैंड काफ़ी दूर था। तो जो 1 रात 2 रात जागने के बाद हमारी जो हालत हो गई थी, लेकिन हमें अपने आप को घिसट के चलना था। तो फिर हम उस बस स्टैंड पे पहुँचे। वहाँ पे भी समझ नहीं आता आप किस बस में बैठें, क्या करें। लेकिन ये कि वहाँ बहुत अज़ीज़िया जाने वाली, जो हमारे अज़ीज़िया में स्टे था, वहाँ जाने वाली बसें बहुत सारी होती हैं। तो हम फिर वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ पे फिर हमने जो है उन्होंने कहा कि आप बैठ जाइए, करीब कहीं उतार देंगे, फिर आप टैक्सी ले लीजिएगा। तो यूँ हम मियाँ बीवी फिर बसों में बैठ के उस इलाके में उतरे, वहाँ से हमने टैक्सी ली, अपने होटल पहुँचे। और फिर जो है ज़ाहिर है कैंची ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, ताकि आप जो है वो बाल काटने होते हैं और मर्द हलक करवाते हैं, तो वो करवाया। और यूँ हमारा उम्रा जो है वो मुकम्मल हुआ। और ये वो पहला खाना था जो हमने फिर उम्रे के बाद खाया। और उसके बाद जो है हमने अपनी नींद पूरी की तकरीबन 2 दिन बाद। तो ये पहले दिन का अहवाल था। फिर मैं आपको फुटेज के साथ दूसरे दिन का अहवाल भी बताती हूँ। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कोई भी बात आपको ऐड करनी हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा ताकि औरों को भी उसका फ़ायदा पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।